Good morning, students. In today's lesson, we are going to study some common uses of metals. कुछ कॉमन मेटल्स हैं जिनको कि हम बहुत वाइड रेंज में यूज करते हैं. So we will study the uses of some common metals. For example, we are taking the example of iron. आयरन का हमें पता है because it is very strong. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. So it is used for making bridges, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मशीनरीज, ये सब बनाने के काम में आता है. सेकेंड हमने लिया है कॉपर. कॉपर हमें बहुत अच्छी तरह पता है. वी नो द properties of copper that it is ductile, malleable, it is good conductor of heat and electricity. तो according to that उसके uses भी उसी के तरीके के होंगे. For just like copper, it is a good conductor of heat. It is used for making boilers because it is good conductor of electricity. So it is used to make electric wires. As it is good conductor of heat, it is used to make utensils. And copper is the constituent material of alloys. बहुत सारे alloys बनाने के काम में आता है, coins बनाने के काम में आता है, statues बनाने के काम में आता है. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम कॉपर को यूज लेते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम थोड़ा सा क्या होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए इट इज यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, बॉडी ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स, कार्स, बसेज. ये जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको बनाने के काम में आता है. एंड एज वी नो दैट एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर बनाने के काम में आता है, केबल्स बनाने के काम में आता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेड. तो जो लेड है वो मेनली लेड पाइप्स बनाने के काम में आता है, ऑटोमोबाइल बैटरीज बनाने के काम में आता है, और बहुत सारे इसके एलॉयज, इसके साथ अदर मेटल्स को मिला के और नॉन मेटल्स को मिला के बहुत सारे एलॉयज बनाए जाते हैं. जैसे कि सोल्डर बनाया जाता है विच इज यूज टू कनेक्ट इलेक्ट्रिकल वायर्स. जैसे हमारे टीवी के पार्ट्स हैं, टीवी है, रेडियो वगैरह है, उसमें जो वायर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा एलॉय यूज करते हैं, सोल्डर करते हैं, जिसमें कि हम लैड को टिन के साथ मिक्स करके और एलॉय बना लेते हैं, सोल्डर जो कि यूज करते हैं. इसके अलावा ये बुलेट्स बनाने के काम में आता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके यूजेस होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा मरकरी. मरकरी जनरली हम कहाँ देखते हैं, थर्मोमीटर में देखते हैं, बैरोमीटर में देखते हैं. तो थर्मोमीटर आपको अच्छी तरीके से पता है, इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर. Also there are two types of thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer. दोनों में ही हम मरकरी को यूज में लेते हैं. इसके अलावा बैरोमीटर विच आर यूज टू मेजर द प्रेशर. प्रेशर को काम में नापने के काम में आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए. सो इन थर्मोमीटर्स एंड बैरोमीटर्स मरकरी इज यूज्ड. इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अमलगम. अमलगम क्या है, इट इज an alloy in which one constituent metal is mercury. मतलब एक ऐसा alloy जिसमें कोई और मेटल तो है ही, पर मेन एक मेटल कौन सा है, मरकरी है. तो मरकरी के जो alloys हैं, they are called amalgams. तो alloys बनाने के काम में आता है. नेक्स्ट हमारा मेटल आ जाता है जिंक. जिंक को हमें पता है मेनली हम इसको कहते हैं, जो गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होते हैं, जो आयरन के पाइप्स होते हैं, उनको गैल्वेनाइज्ड करने के काम में लेते हैं. गैल्वेनाइजेशन क्या है कि अगर हम कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है या कोई भी आर्टिकल है, उसके ऊपर जिंक की एक थिन लेयर डिपॉजिट करवा देते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ गैल्वेनाइजेशन? दिस प्रिवेंट्स द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग. ये उनको कोरोड होने से, रस्ट होने से प्रिवेंट करते हैं. सो इट इज यूज फॉर द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. नेक्स्ट इन मेकिंग अलॉयज. बहुत सारे अलॉयज जो है इससे बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है. ये सब जो है ये सब बनाने के काम में आते हैं. इसके अलावा और भी मेटल्स हैं, जैसे कि हमारा सिल्वर है,
क्रोमियम है, निकल है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। सो द नेक्स्ट मेटल इज क्रोमियम एंड निकल। तो जो क्रोमियम है इट इज अ शाइनी मेटल होता है। सो इट इज यूज्ड टू फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसकी क्या होती है, क्रोमियम की, जैसे हमने देखे हैं ये हमारे जो लैचेज वगैरह हैं या हमारे व्हीकल्स के जो हैंडल्स वगैरह हैं या टैप्स वगैरह हैं, इनपे एक शाइनी लेयर होती है, दैट इज ऑफ क्रोमियम। तो ये जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि वो शाइन करते हैं एंड इट दे शाइन्स एज वेल एज दे आर प्रिवेंटेड विद फ्रॉम रस्टिंग। शाइन भी करते हैं और प्रिवेंट भी हो जाते हैं रस्टिंग से। So that is called इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उनकी जो क्रोमियम की परत चढ़ा देना, that is called इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड फॉर मेकिंग स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील जो है उसको बनाने के काम में आते हैं। इसका जो अलॉय है क्रोमियम का, जो कि आयरन, निकल एंड क्रोमियम से मिलकर बना होता है, that is called स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत ही एक यूजफुल अलॉय है जिससे कि बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जो कि रस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड। गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल क्योंकि बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट डक्टाइल है, मैलिएबल है। सो द मेन पर्पज इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कितनी सारी चीजें हैं इसमें। गोल्ड जो है वो लस्ट्रस है, डक्टाइल है, मैलिएबल है। तो इन सब प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको काय में यूज करते हैं, फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और मेन चीज है लीस्ट रिएक्टिव है, इसकी शाइन नहीं होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो भी हमारे चीपर जो मेटेलिक आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, गोल्ड की पॉलिश करवा देते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग करवा देते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर one is more least reactive metal। इसके बाद गोल्ड के ऊपर जो है वो सिल्वर ही आता है जो कि लेस रिएक्टिव है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सेम प्रॉपर्टीज होती है गोल्ड की तरह, इसलिए ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में आता है। जो भी चीपर ऑब्जेक्ट्स हैं, चीपर मेटल के बने हुए हैं, उनके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग कर दी जाती है। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी हम सिल्वर यूज करते हैं। और इसके अलावा हमने देखा होगा कि जो मिरर के ऊपर जो पॉलिश होती है वो भी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर कोटिंग ऑन मिरर्स। नेक्स्ट इज द प्लैटिनम। In the activity series of metal, it is the least reactive, सबसे लास्ट में आता है प्लैटिनम। So it is also used for making jewelry। ज्वेलरी बनाने के काम में होता है। सेम प्रॉपर्टीज हैं गोल्ड की तरह, लस्ट्रस होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। इसके अलावा जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज होता है। इसके अलावा ये जो हमने बहुत सारे यूजेस पढ़े हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं उनमें भी ये मेटल्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल फॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक इन आवर ब्लड, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, द आयरन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारा जो ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन जो है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट मेटल है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक या सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा सोडियम एंड पोटेशियम है वो नर्वस, जो हमारे नर्वस टिश्यूज हैं उसमें जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसी तरीके से अदर मेटल्स जो हैं, जिंक वगैरह हैं, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से बोन्स में जो कैल्शियम है वो एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं विच प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिफरेंट फंक्शंस। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इन मेटल्स के बगैर नहीं हो पाते हैं।
So these are the different uses of metals in our daily life or in our body also. तो हमने ये सारे पढ़े हैं और हमें ये सब ध्यान में भी रखने हैं. जनरल हमें इनको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. इनमें से बहुत सारे तो हम क्या है अपने डेली लाइफ में सामने भी देखते हैं. और दीज यूजेस आर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. जितने भी यूजेस हम पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता है वी कैन इजीली थिंक अबाउट देयर यूजेस. अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता है तो हम इजीली अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहाँ यूज होते होंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.